वेलकम टू ऑल इन वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए, एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। यहाँ पर हम इस टॉपिक का कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं विद क्वेश्चंस। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, पहले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज what is meant by resonance in parallel resonant circuit। रेजोनेंट सर्किट के अंदर, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट के अंदर आपको रेजोनेंस को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और इसकी कंडीशन भी फाइंड आउट करनी है। एंड फाइंड द कंडीशन फॉर रेजोनेंस इन सर्किट एंड कंपेयर विद सीरीज एलसीआर सर्किट। इसके साथ साथ ही आपको यहाँ पर सीरीज एलसीआर सर्किट से कंपेयर भी करना है। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, सीरीज एलसीआर सर्किट अपने चैनल पे अपलोडेड है। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में आपको ये टॉपिक मिल जाएगा और ये टॉपिक अटेंड करने के बाद ही आप इस टॉपिक को अटेंड करना, तो आपको कंप्लीट डेरिवेशन समझ आ जाएगा कि हमें यहाँ पर करना क्या होता है। जिस तरह से हम सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहे थे, इसके बाद हमने मैक्सिमम करंट और मिनिमम इम्पिडेंस कैलकुलेट करा था। इसके साथ साथ रेजोनेंस कर्व भी हमने बनाए थे। इसके बाद क्वालिटी फैक्टर हमने वहां पे कैलकुलेट करा। इसके साथ साथ ही हाफ पावर पॉइंट के बारे में भी समझा था। सेम वो ही प्रोसेस अपना एलसीआर पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के लिए भी होने वाला है, ठीक है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, इससे प्रीवियस वाला जो लेक्चर है एलसीआर सीरीज सर्किट, उसे जरूर अटेंड करना। इसको अटेंड करने के बाद आपको ये लेक्चर बहुत ईजी लगने वाला है। इसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाई एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट इज कॉल्ड अ रिजेक्टर सर्किट। दिस इज अ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये दो तरह से पूछ लिया जाता है इन 2 मार्क्स शॉर्ट आंसर टाइप में भी ये क्वेश्चन आ जाता है। इसके साथ साथ ही ये 7 से 8 मार्क्स में भी बन जाता है। जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं वहां पे आपको कंप्लीट डेरिवेशन सिंप्लीफाई करना है, कंडीशन निकल कर आती है, उस कंडीशन की वजह से ही हम इस सर्किट को रिजेक्टर सर्किट बोलते हैं और इसका कंप्लीट स्टडी हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज लेक्चर को आप एंड तक अटेंड करना। तो क्वेश्चन समझ आ गए तो मैं इनको इरेज कर देती हूँ और जल्दी से हेडिंग डाल लो एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट होता क्या है। इसके बाद इसके लिए हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद रेजोनेंस कर्व हमें ड्रॉ करना है। चलो मैं लेआउट यहाँ पे लिख देती हूँ। व्हाट इज एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, पहले हम ये समझेंगे, क्लियर है। इसके बाद हमें यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ओके। इसके बाद हमें रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करने हैं। उसके बाद हमें ये समझना है यहाँ पर कि why this is called रिजेक्टर सर्किट। तो ज्यादा बात नहीं करते हैं और लेक्चर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट, क्या है ये एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। देखो एलसीआर पैरेलल रेजोनेंट सर्किट में होता क्या है, एंड अल्टरनेटिंग EMF E इक्वल टू E नॉट e की पावर आइटा ओमेगा टी कनेक्ट इन अ सर्किट इन विच, एक बार सुनना अच्छे से, इसके बाद डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एन अल्टरनेटिंग EMF कनेक्टेड इन अ सर्किट इन विच इंडक्टर L and resistance are connected parallel to कैपेसिटर C। मतलब यहाँ पर L और R, एक ऐसा सर्किट है जहाँ पे L और R C के पैरेलल कनेक्ट है और उस सर्किट से हमने एक EMF कनेक्ट कर दिया विच इज अल्टरनेटिंग EMF। This type of circuit is known as LCR पैरेलल रेजोनेंट सर्किट। समझ आई बात। डायग्राम ड्रॉ करें, क्या करना है आपको, L मतलब कोयल ड्रॉ करनी है। ये लोड कोयल हमने बना दी। इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है जो कनेक्टेड है C के पैरेलल में
और ये जो कंप्लीट सर्किट है उसको हमने कनेक्ट करा है EMF से, और EMF आप क्या यूज में लेके चलते हो, E इक्वल टू E नोट E की पावर J ओमेगा T। यहाँ पे आप J कर दो, इसको ज्यादा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। सो EMF E इक्वल टू क्या लगाया हमने, E नोट साइन ओमेगा टी, फिर E की पावर J ओमेगा T। क्लियर है? सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये समझ लिया व्हाट इज LCR पैरेलल सर्किट। सेकंड टारगेट क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। इसके लिए वो कैसे कैलकुलेट करें, पहले इसको लिखो, उसके बाद मैं कंप्लीट इरेज करके डायग्राम बनाऊंगी, इसके बाद डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लिख लिया तो थोड़ा सा कर दो इरेज। ये नीचे का दिख रहा है क्या आपको, यहाँ से वैसे दिख रहा होगा, मैंने लाइन लगा रखी है। ठीक है, तो चलो मैं यही समझा देती हूँ, डायग्राम अपन इरेज नहीं करते हैं, इसी डायग्राम को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे एक अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट करा है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं इससे करंट I फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो I फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आते ही इसको तो दो ब्रांच मिल गई, एक करंट इस साइड जाएगा और एक करंट इस साइड आएगा, तो हम कंसीडर कर लेते हैं ऊपर वाली ब्रांच में करंट IL फ्लो हो रहा है और नीचे वाली ब्रांच के अंदर करंट IC फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये दोनों ही यहाँ पर कनेक्टेड है फर्स्ट ब्रांच में, क्या क्या, इंडक्टेंस और इंडक्टर और आपका कैपेसिटर, नहीं इंडक्टर और रेजिस्टेंस दोनों कनेक्टेड है। तो इन दोनों की वजह से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं होगा, होगा ना। और ये वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होगा, सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप किसके इक्वल होगा, अप्लाइड के होता है ये। तो हम इसी प्रोसेस को ब्रांच 1 और ब्रांच 2 दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, इधर देखो, इफ इसे ब्रांच 1 बोल दो, दिस इज ब्रांच 1, जो फर्स्ट वाला सर्किट है ना, इधर IL करंट फ्लो हो रहा है, और ये जो IC करंट फ्लो हो रहा है, इसको ब्रांच 2 बोल दो आप, इजी रहेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, इफ वोल्टेज ड्रॉप एट इंडक्टर इज VL and voltage drop at R is VR. So voltage drop across branch 1 किसके बराबर होगा, जितना अप्लाइड इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। अप्लाइड कितना है आपका E, दिस इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप विच VL, और यहाँ पर आपका है VR। E इक्वल टू क्या होता है, IR। ओम्स लॉ से आप यहाँ पर क्या लिखोगे, करंट कितना फ्लो हो रहा है, IL, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, ILR। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पर फोर इंडक्टर आप क्या बोलते हो कि जो V है I और जो रेजिस्टेंस होता है वो XL से रिप्रेजेंट करते हो ना, और हम इसको लिखते हैं IJ ओमेगा L, लिखते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखूं, I करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, IL, तो IL J ओमेगा L, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां से हमने वोल्टेज ड्रॉप निकाला है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से IL निकालना है मेरे को, तो मैं IL क्या बोलूंगी, E इज डिवाइड बाय J ओमेगा L प्लस R। क्या करा मैंने, यहाँ से IL कॉमन लिया और जो वैल्यू थी ब्रैकेट वाली उसको E के डिनोमिनेटर में लेकर आ गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप इन ब्रांच 2 निकाल ले, वोल्टेज ड्रॉप इन ब्रांच 2। देखो ब्रांच 2 अपन ये वाला कंसिडर करके चल रहा है, तो अप्लाइड कितना है आपका E, किसके बराबर होगा, वोल्टेज ड्रॉप एट C कितना है बेटा, दिस इज VC, एंड इसको हम क्या लिखेंगे, E इक्वल टू I, करंट कितना फ्लो हो रहा है IC और XC। ठीक है, इसको आप किस तरह से लिखते हो, XC को हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस का J अपॉन ओमेगा C लिखते हैं। तो इस तरह से यहाँ से हम IC निकाल सकते हैं। IC आपका क्या होगा IC क्या होगा, देखो E ओमेगा C इज डिवाइड बाय माइनस का J। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। यहाँ से हमने
सी भी निकाल लिया और यहाँ से हमने आई एल भी निकाल लिया, ठीक है। सो नाउ टोटल करंट की मैं बात करूं, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट कितना था, आई ना, विच इज इक्वल टू आई एल प्लस आई सी, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो यहां से आई एल और आई सी की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। देखो आई सी ई ओमेगा सी अपॉन माइनस का जे, यही है ना, पुट कर दो। यदि हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा, देखो क्या एक्सप्रेशन बना यहाँ से, आई इक्वल टू मेरे पास निकल कर आ रहा है आई एल, दिस इज इक्वल टू ई इज डिवाइड बाय जे ओमेगा एल प्लस आर प्लस आई सी आपके पास क्या है, ई ओमेगा सी इट्स डिवाइड बाय माइनस का जे। इसको ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई कर दो आप। यदि हम इसको ऊपर नीचे जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या बना एक्सप्रेशन, ई अपॉन जे ओमेगा एल प्लस आर प्लस जे ई ओमेगा सी, इट्स यही बनेगा ना। देखो बेटा डिवाइड में माइनस का जे है, तो जे को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, दिस इज -1 और माइनस माइनस आपके पास क्या बचा, ओनली 1। तो बेटा मैं इसमें से ई कॉमन ले लूँ तो आई आपके पास क्या आया, ई यदि मैंने कॉमन लिया तो 1 अपॉन जे ओमेगा एल प्लस आर, जे ओमेगा एल प्लस आर प्लस ओमेगा सी। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक? दिस इज टोटल करंट ना, दिस इज टोटल करंट, ठीक है। यहाँ तक लिखो, इसके बाद हम आगे इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अभी तो हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे इधर देखना। अभी देखो बेटा इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। आई इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा था, ई हमने कॉमन ले लिया, दिस प्लस दिस, यहाँ पे जे कहाँ गया आपका, जे भी लिखो, ठीक है। तो यहां से हम बोल सकते हैं आई बाई ई, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा एल प्लस आर प्लस जे ओमेगा सी, ठीक है। अब बेटा देखो जे आपका क्या होता है, लाइक ओम्स लॉ पे जाओ आप। ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इक्वल टू आई आर, यही बोलता है। आर यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो आप यहाँ से आर क्या बोलते हो, रेजिस्टेंस, मतलब हम बोल रहे हैं यहाँ पे इम्पिडेंस फॉर दिस सर्किट, दिस इज V इज डिवाइड बाय आई, ठीक है, V इज डिवाइड बाय आई। अब यहाँ पे तो I इज डिवाइड बाय E है बेटा, यहाँ पे जो V है वो आपका क्या है, E, दिस इज इक्वल टू EMF, जो हम अप्लाइड EMF लेकर चल रहे हैं। तो क्या बेटा ये 1/JD है क्या, यहाँ पे इसको आप इस तरह से समझ लो, E बाय आई, ठीक है। क्या ये 1/JD है ना, देखो I बाई E है और यहाँ पे तो E बाई आई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/Z इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा एल प्लस आर प्लस जे ओमेगा सी। बताओ कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अब देखो 1/Z रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस किसके बराबर होता है, एडमिटेंस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एडमिटेंस ऑफ सर्किट। और एडमिटेंस को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं बाय द Y, ठीक है। तो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ ना, Y इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा एल प्लस आर प्लस जे ओमेगा सी। करें अब इसको आगे सिंप्लीफाई, एंड दिस इज इक्वल टू 1/Z, ठीक है। अब इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करें, बस एक मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन है। Y इक्वल टू या फिर 1/Z इक्वल टू आपके पास है बेटा 1 अपॉन जे ओमेगा एल प्लस आर, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जे ओमेगा एल माइनस आर से, जस्ट सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। मैंने इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास यहाँ पर है जे ओमेगा सी। इसको आगे और मैथमेटिक्स सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 1/Z इक्वल टू Y इक्वल टू ऊपर है आपके पास जे ओमेगा एल माइनस आर, नीचे अब क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करें, देखो अपन यहाँ पे गलती कर दिए, जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है वहां पे हमें नेगेटिव साइन लेना होता है। मैंने तो यहाँ पे लगा दिया, इसको सही करूँ, यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे प्लस साइन और यहाँ पे नेगेटिव साइन और प्लस साइन, क्योंकि मुझे कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी का ये हटाना है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होगा आर स्क्वायर। देखो यहाँ पे j और j को आप मल्टीप्लाई करोगे तो जे स्क्वायर का -1 और माइनस ऑलरेडी तो माइनस माइनस प्लस,
तो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस जे ओमेगा सी, मेरे पास ये वैल्यू आ रही है। इसको आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, ये सब क्यों कर रहे हैं? बिकॉज मुझे अभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है और अभी निकल कर भी आ जाएगी। अब थोड़ा सा एक्सप्रेशन और बचा है आपका, जे ओमेगा एल माइनस आर इट्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूँ? यदि मैं एलसीएम लूंगी तो आपके पास जे ओमेगा सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन बन रही है अपनी। मैंने कंप्लीट एलसीएम ले लिया। इसको मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मोर सिंप्लीफाई करें तो 1/z इक्वल टू वाई इक्वल टू जे ओमेगा एल माइनस आर तो ऑलरेडी है। यहाँ पे इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जे ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस जे ओमेगा क्यूब सी एल स्क्वायर। बचेगा नहीं बचेगा? बचेगा ना। ठीक है, इट्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है मेरे पास। क्या आपके भी यही आ रहा है? ये एक्सप्रेशन आ रहा है क्या? देखो ये एक्सप्रेशन आ रहा है। इसको और सिंप्लीफाई कर ले। कैसे सिंप्लीफाई करें? देखो 1/z इक्वल टू वाई इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास है माइनस का r, या फिर से गलती कर दी अपन ने। कैसे गलती कर दी? यहाँ पे ऐसा करो, इसको ऐसे ही लिख लो आप ताकि मेरे लिए इजी रहेगा। r माइनस जे ओमेगा एल है, ये r माइनस जे ओमेगा एल है, तो मैं बार बार गलती नहीं करूँगी। क्या है मेरे पास? r माइनस जे ओमेगा एल है। ये देखो r माइनस जे ओमेगा एल है। तो आपके पास r माइनस, क्या मैं इन तीनों टर्म में से j कॉमन ले लूँ? यस, माइनस का j यदि मैं कॉमन लूँगी तो ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी आर स्क्वायर माइनस, सही कर रहे हैं ना अपन? सही चल रहे हैं ना? सही चल रहे हैं ना? ठीक है, आगे देखो ओमेगा सी आर स्क्वायर और यहाँ पे हमने j कॉमन लिया तो ओमेगा क्यूब सी एल स्क्वायर। ये आपके पास टर्म बची, इट्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। लिखो यहाँ तक। इन दिस इक्वेशन 4 मिनिमम एडमिटेंस। देखो आपका ये वैल्यू मिनिमम हो, एडमिटेंस मतलब मैं y की बात कर रही हूँ। ये कब मिनिमम होगा? इफ ये जो j वाली टर्म है इसको आप 0 पुट कर दो। तो इन दिस इक्वेशन द मिनिमम एडमिटेंस व्हेन द टर्म ऑफ j बिकम्स 0। तो इसको मिनिमम होने के लिए, y मिनिमम होने के लिए आप क्या करोगे? y मिनिमम करने के लिए इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करोगे, जो j का एक्सप्रेशन है। तो आपके पास j का एक्सप्रेशन क्या है? ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब सी एल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। ये वाला एक्सप्रेशन मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। यहाँ से यदि मैं ओमेगा कॉमन लूँ तो अंदर आपका रिमेनिंग एक्सप्रेशन क्या बचेगा? एल सी आर स्क्वायर एल ओमेगा एल ओमेगा सी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब सी एल स्क्वायर, सॉरी ओमेगा स्क्वायर सी एल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। अब देखो फ्रीक्वेंसी तो 0 होने से रही तो ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 0, सो एल माइनस सी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर सी एल स्क्वायर इक्वल टू 0 लेकर चलोगे आप। ठीक है, तो बेटा यदि मैं इसको इस वाली टर्म को इधर लेकर आऊंगी तो एल माइनस सी आर स्क्वायर किसके बराबर होगा? आपका ओमेगा स्क्वायर सी एल स्क्वायर से। मुझे तो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है ना, तो मैं ओमेगा स्क्वायर रहने देती हूँ। तो एल माइनस सी आर स्क्वायर को मैं सी एल स्क्वायर को मैं इसके डिनोमिनेटर में लेकर चल जाती हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर, इसको हम मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1 अपॉन एल सी बचा, माइनस सी से सी कैंसिल, आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, बचा नहीं बचा। ठीक है, तो बेटा हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो ओमेगा है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन एल सी माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। दिस टाइम एट दिस फ्रीक्वेंसी आपका जो y है एट दिस फ्रीक्वेंसी, सुनना अच्छे से, रिजल्ट है ये आपका। ठीक है, सुनना अच्छे से एक बार। एट दिस फ्रीक्वेंसी y क्या है आपका? मिनिमम। क्या है? मिनिमम। y मिनिमम है तो आपका z क्या होगा? मैक्सिमम। एंड z आपका क्या होगा? मैक्सिमम। अब बेटा z यहाँ पर क्या है? z है यहाँ पर इम्पिडेंस। यदि z आपका क्या है? मैक्सिमम, तो करंट क्या हुआ? मिनिमम ना।
सो आई क्या होगा आपका मिनिमम। आ गए आप रिजल्ट पे, सुनना भी अच्छे से, आई यहां पर क्या होगा मिनिमम होगा। दैट्स वाई हम इस सर्किट को क्या बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। वाई बिकॉज एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस विल बी मैक्सिमम एंड करंट क्या है यहाँ पे मिनिमम है। तो यदि हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें, इस फ्रीक्वेंसी को आप क्या नाम दोगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यदि एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, हैशटैग डाल लो इसको और इसको लिख लो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपका बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, सुनना बच्चे से है ना। एट दिस फ्रीक्वेंसी आपका इम्पीडेंस क्या है मैक्सिमम है और करंट मिनिमम है। तो आप क्या बोलोगे सर्किट में एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो करंट है वो एक तरह से क्या हो गया मिनिमम, मतलब ब्लॉक ही हो गया, करंट उसमें से फ्लो ही नहीं हो रहा। दैट्स वाई हम इस कंडीशन को यहाँ पर क्या बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट। इसको हम क्या बोलते हैं एलसीआर पैरेलल सर्किट को रिजेक्टर सर्किट। क्यों? बिकॉज एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सर्किट पे इंपेडेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो गई, दैट टाइम करंट विल बी मिनिमम। करंट को इसने क्या कर दिया यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट क्या हो गया मिनिमम हो गया, मतलब करंट को उसने ब्लॉक कर दिया। दैट्स वाई तो सर्किट में से करंट फ्लो नहीं हो रहा ना, यहाँ पे करंट क्या हो गया आपका मिनिमम हो गया। इट मीन इस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट के अंदर करंट मिनिमम है। इस प्रोसेस को यूज में लिया जाता है एज एन फिल्टर इन रेडियो सर्किट में एज एन फिल्टर यूज में लिया जाता है कि मुझे यदि करंट को ब्लॉक करना है एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पे तो क्या करूंगी एलसीआर पैरेलल सर्किट को यूज में लूंगी। क्यों? एलसीआर पैरेलल सर्किट में एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जहां पर करंट मिनिमम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, करंट फ्लो ही नहीं होगा वहां पे। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज नोन एज रेजोनेंस रिजेक्टर रेजोनेंस सर्किट या फिर रिजेक्टर सर्किट। समझ आई बात? बिकॉज एट रेजोनेंस, एट अच्छे से लिखना है इसको, अच्छे से लिखते हैं अपन, बिकॉज एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी current will be minimum and impedance becomes maximum in the circuit. ठीक है, in the circuit and in this circuit current block at resonance frequency. In this circuit, current block at resonance frequency. That's why this is used for filter in radio circuit. तो जहाँ पे इनको करंट ब्लॉक करना है एट डिजायर फ्रीक्वेंसी, यदि इनको करंट ब्लॉक करना है तो ये क्या करेंगे उस फ्रीक्वेंसी पर एलसीआर पैरेलल सर्किट ड्रॉ कर देंगे जो करंट को क्या कर देगा ब्लॉक कर देगा। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन एज रिजेक्टर सर्किट। ओके, दिस इज रिजेक्टर सर्किट। अब नाउ रेजोनेंस कर्व भी ड्रॉ कर लेते हैं। रेजोनेंस कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे? एट ओमेगा आर, हम यहाँ पर आई मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आई मिनिमम हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं और जेड मैक्सिमम भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है ओमेगा आर एंड आई के बीच में और ओमेगा आर एंड जेड के बीच में कर्व ड्रॉ करना है। तो करें शुरू। ठीक है, ओमेगा एल तो मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है। आपके पास वैल्यूज क्या क्या आ रही थी मुझे वापस लिखना पड़ेगा। हमारे पास जो करंट है आई वो कितना आ रहा था, एक बार मुझे नोटबुक में देखना पड़ेगा बेटा, 1 मिनट है ना। आई हमारा निकल कर आ रहा था, आई ये रहा
आई आपका आ रहा था E1/R प्लस J⍵L प्लस J⍵C। एंड y आपका निकल कर आ रहा था y हमने कैलकुलेट करा था ना, y इक्वल टू आपका था r माइनस J⍵L माइनस ⍵C r स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब L स्क्वायर C इट्स डिवाइड बाय L square and this is omega cube. This is y. Okay. So now we calculate y. y minimum calculate कर लेते हैं पहले. y minimum ही आपका क्या होगा, z maximum होगा. तो y minimum आपका कितना आएगा? For y minimum हमें calculate करने के लिए क्या करना है? ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा. r/r square. आपका ओमेगा क्या रहेगा? यहाँ पर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी रहेगा, तो ओमेगा को ओमेगा आर से रिप्लेस कर दो. दिस इज इक्वल टू आर, इट्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ये रहा बेटा, इसको आप पुट करोगे 1/LC माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और इसके साथ एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में है. इफ वी सिंप्लीफाई दिस तो वाई मिनिमम आपका कितना निकल कर आ रहा है, आर इट्स डिवाइड बाय आर स्क्वायर. एल स्क्वायर को अंदर यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमेनिंग टर्म इज एल बाई सी. एक एल से एक एल कैंसिल कर देना, माइनस का आर स्क्वायर से माइनस का आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे बचा आर सी इज डिवाइड बाय एल एंड दिस इज वाई मिनिमम. ये कितना आ रहा है बेटा आपका, वाई मिनिमम निकल कर आ रहा है. क्लियर है? ओके. सो ई आप खुद से कैलकुलेट करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ. ई मिनिमम आपका निकल कर आता है यहाँ पर. ई मिनिमम की जो वैल्यू है वो है आपकी आर सी ई नोट बाय एल. ऑब्वियस यहाँ से निकाल लो, निकाल लोगे ना यहाँ से. दिस इज जेड मैक्सिमम. ठीक है, तो आपका v इक्वल टू होता है आई आर. तो आई कितना बना, v इज डिवाइड बाय आर. ठीक है, तो ये r हमने कैलकुलेट कर ही लिया, इसको हमने ई नोट से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, सो दिस इज वैल्यू ऑफ आई. सो नाउ वी ड्रो द कर्व. करो रेजोनेंस कर्व ड्रॉ करो, खुद भी करो. दिस इज ओमेगा. ठीक है, तो इट ओमेगा आर दिस इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. हम क्या बोल सकते हैं कि जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, मिनिमम होगी. आई यहाँ पर क्या होगा आपका, मिनिमम होगा. ठीक है, दिस कर्व इज नोन एज एंटी रेजोनेंस कर्व. व्हाई? बिकॉज जब हमने एलसीआर सीरीज रेजोनेंस पढ़ा था तो जस्ट इसके अपोजिट था. अभी मैं लिखवा देती हूँ इसको भी. दिस इज कॉल्ड एंटी रेजोनेंस कर्व. इसे हम एंटी रेजोनेंस कर्व बोलेंगे. व्हाई? बिकॉज दिस इज अपोजिट. दिस इज, या फिर हम यहाँ पे लिखे बिकॉज इन पैरेलल रेजोनेंट सर्किट current will be minimum and impedance will be maximum, which is opposite of LCR series resonant circuit. है या नहीं, है ना? which is opposite of LCR series resonant circuit. क्लियर है? ये LCR series resonant circuit के just opposite result है. that's why this is known as anti resonance कर्व. इसे आप क्या बोलोगे, एंटी रेजोनेंस कर्व बोलोगे. तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए. वाई एलसीआर पैरेलल सर्किट इज नॉन एज एंटी रेजोनेंस कर्व एंड द सेकंड इज हमने यहाँ पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करी है. एंड लास्ट जो थर्ड क्वेश्चन था आपका कि एलसीआर पैरेलल सर्किट को आप रिजेक्टर सर्किट क्यों बोलते हो, बिकॉज हमने जब एलसीआर पैरेलल
रेजोनेंस सर्किट का स्टडी किया तो हमारे पास जो रिजल्ट निकल कर आ रहे थे उसमें हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है कि जो जेड है वो इम्पिडेंस है वो मैक्सिमम रेजिस्टेंस तो मैक्सिमम है, वो करंट क्या है मिनिमम है। तो इट सर्टेन फ्रीक्वेंसी हम बात करें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो करंट है उस सर्किट में से फ्लो नहीं होता, ब्लॉक हो जाता है। दैट्स वाई दिस सर्किट इज नॉन एज रिजेक्टर सर्किट, और इसका यूज किया जाता है रेडियो सर्किट के अंदर करंट को ब्लॉक करने के लिए एट अ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर?